नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे आशा है कि सभी बच्चे अपने घर पर कुशल मंगल से होंगे। तो आज जो आप वीडियो देखने वाले हैं उस वीडियो को देख करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। तो माय चैनल क्लासेज बाय सुनीता मैम सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबका भी वेलकम है, स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने कक्षा 8 हिंदी अनिवार्य संस्कृत का प्रथम पाठ यानी भोजस्य राज्य प्राप्ति का अनुवाद समझा था और उसमें जाना था कि एक श्लोक ने कैसे बदल दी दुष्ट राजा मुंज की बुद्धि। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वो ज़रूर देख लें। और जो 8वीं के विद्यार्थी हैं वो तो इस वीडियो को ज़रूर देख लें। आज हम इस वीडियो में समझेंगे शब्दार्थ, शब्दों का अर्थ। अगर आप शब्दों का अर्थ याद करते हैं तो याद करने के बाद कुछ समय के बाद भूल जाते हैं, तो आज इस वीडियो के माध्यम से इस तरह से आपको समझाया जाएगा कि आप फिर कभी नहीं भूलोगे। तो सबसे पहले ये देख लें कि आपकी किताब में किस तरह से ये शब्दार्थ दिए गए हैं। सबसे पहला है पुरा। पुरा का अर्थ होता है प्राचीन काल में। और चिरम, चिरम का अर्थ होता है बहुत काल तक। परिपालित, शासन किया। पंचवर्षीय, 5 वर्ष की अवस्था वाला। और जराम का अर्थ होता है बुढ़ापा। परिपाल्य का अर्थ होता है पालन करो यानी पोषण करो। पोढ़ुम का अर्थ होता है वहन करने में। और विपने का अर्थ होता है विपिन यानी जंगल में। और नित्वा मतलब ले जाकर। वैराग्य यानी विरक्ति को। आपन्न मन प्राप्त हुआ। और भूमि ग्रहांतरे यानी भूमि ग्रह में, तहखाने में। और सुरक्षितवान छिपा दिया। और कृत्रिम का अर्थ है बनावटी। दुग्धुम का अर्थ है जलाने के लिए। इस तरह से ही आप याद करते हो और कुछ समय के बाद भूल जाते हो। तो चलिए आज हम कुछ नए तरीके से याद करते हैं जो आप कभी नहीं भूलोगे। इस संस्कृत में पुरा, पुरा शब्द का अर्थ होता है हिंदी में प्राचीन काल में। पुरा का अर्थ है जो आज नहीं बल्कि बहुत पिछले ज़माने में, बहुत पुराने समय में। तो प्राचीन काल में, पुरा शब्द का अर्थ हुआ प्राचीन काल में। जैसे इस पुल को देख करके हम कहें कि ये जो पुल है वो क्या है, पुरा है। संस्कृत का जो शब्द है वो है पुरा और हिंदी में क्या अर्थ है इसका, प्राचीन काल में। अगला शब्द है संस्कृत का चिरम। चिरम का अर्थ होता है बहुत काल तक यानी बहुत समय तक। जैसे हिंदी में कहें कि इस रानी ने बहुत समय तक शासन किया, तो हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं बहुत समय को चिरम, चिरम काल तक रानी ने शासन किया। अब आपको समझ में आया, चिर का मतलब होता है बहुत समय तक। दूसरा शब्द है संस्कृत का चिरम पर्यपालित है। चिरम का भी आपने जान लिया कि बहुत काल तक यानी बहुत समय तक। और शासन किया, इसका संस्कृत है पर्यपालित है माने शासन किया। चिरम पर्यपालित का मतलब हुआ हिंदी में कि बहुत काल तक शासन किया। और शब्द है संस्कृत का पंचवर्षीय। तो पंचवर्षीय यानी 5 की गिनती आ रही है इसमें, तो 5 वर्षीय यानी 5 वर्ष। तो जो पाठ आपने पढ़ा है भोजस्य राज प्राप्ति, उसमें जो भोज है वो 5 वर्ष के थे, तो उनके लिए ये शब्द आया था पाठ में पंचवर्षीय यानी 5 वर्ष की अवस्था वाला। कौन, भोज। जब वो 5 वर्ष के थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई। तो सीधा सा आप इसका अर्थ याद कर सकते हैं, पंचवर्षीय मतलब 5 वर्ष। जैसे ये बच्चा है 5 वर्ष की अवस्था वाला, कहेंगे पंचवर्षीय। अगला शब्द है जराम। जराम यानी बुढ़ापा को, बुढ़ापा को कहते हैं जराम। जब भोज के पिता बुढ़ापे को प्राप्त हो गए, उन्होंने जान लिया कि मेरे ऊपर बुढ़ापा आने वाला है, तब उसने अपने भाई जो मुंज थे उनको भोज की जिम्मेदारी सौंप दी थी। तो जराम का अर्थ है यहाँ पर बुढ़ापा। अब जरा शब्द आगे भी आएगा और ये बहुत जगह प्रयोग होगा। कोई कहे कि जरा, जरा शब्द अगर आपने सुना तो जान लेना कि ये शब्द किसके लिए आया है। संस्कृत में बुढ़ापे को कहा जाता है जरा। एक शब्द आता है ना अजर और अमर। अजर मतलब जो कभी बूढ़ा ना हो और अमर जो कभी मरे नहीं। अगला शब्द है संस्कृत का परिपालय। परिपालय का हिंदी में अर्थ है पालन पोषण करो। पालन पोषण करना, जैसे माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। अगला संस्कृत का शब्द है बोढ़ुम। बोढ़ुम का अर्थ है बहन करने के लिए यानी जिम्मेदारियों को उठाने के लिए।
ये आया था ना पाठ में, भोजस्य राज्य प्राप्ति की, कि जब राजा ने ये जाना कि वो अपने बच्चे का लालन पालन करने में असक्षम है, यानी वो उनकी जिम्मेदारियों को उठाने में समर्थ नहीं है, तो उन्होंने अपने बेटे भोज की जिम्मेदारी अपने छोटे भाई मुंज को दे दी थी। अब एक और शब्द आया है विपने। विपने, जहाँ पर एक ही मात्रा लगती है उसका अर्थ हो जाता है में या पे या पर। वैसे तो विपिन, विपिन जो है जंगल का पर्यायवाची है, अगर एक ही मात्रा ना होती तो होता जंगल, लेकिन एक ही मात्रा लगी है तो उसमें इसका अर्थ हो जाएगा जंगल में। तो जंगल का क्या अर्थ है हिंदी में? तो जंगल, और संस्कृत में अगर हम इसको कहेंगे तो कहेंगे विपिन। विपने, विपने का हिंदी मतलब क्या होगा? जंगल में। अगर लिखा होता विपन तो विपन का अर्थ होता जंगल। इसी पाठ में 2 शब्द आए थे, नित्वा और गित्वा, ठीक है, ज्ञात्वा। इसी में आया था 2 शब्द, नित्वा और ज्ञात्वा, ठीक है। तो नित्वा का अर्थ होता है ले जाकर और ज्ञात्वा का अर्थ होता है जानकर। इसी तरह से अगर आपको कहीं पढ़ने को मिले श्रुत्वा तो इसका अर्थ होगा सुनकर, गत्वा मतलब जाकर और खादित्वा मतलब खाकर। ये शब्दों के अर्थ आपको इस तरह से समझाए जा रहे हैं कि जब अगले पाठों में कहीं आप इनको देखें तो आप इनका मतलब तुरंत ही समझ जाएं। जैसे नित्वा को देखें तो इसका मतलब है ले जाकर, ज्ञात्वा का अर्थ है जानकर, श्रुत्वा का अर्थ होता है सुनकर, गत्वा का अर्थ होता है जाकर, खादित्वा का अर्थ होता है खाकर। जहाँ भी त्वा प्रत्यय लग जाता है, इसमें त्वा प्रत्यय है, इसका अर्थ हो जाता है करके, ठीक है, याद रखना करके। अगर शब्द होता पठित्वा तो होता पढ़ करके। अगला संस्कृत का शब्द है वैराग्यम, ये भी आपके पाठ में आया वैराग्यम। तो इसका हिंदी अर्थ है विरक्ति। वैराग्यम को प्राप्त हो गए यानी विरक्ति को प्राप्त हो गए। अब विरक्ति क्या होती है? जब किसी व्यक्ति को इस संसार की वास्तविकता का पता चल जाता है कि ये संसार नश्वर है, एक ना एक दिन नष्ट हो जाएगा और हमारी भी मृत्यु आ जाएगी, तो क्या धन जोड़ना, क्या किसी संसार के लोगों से मोह जोड़ना। तो वो क्या करते हैं, इस संसार से जो व्यक्ति होते हैं उनसे अपना संबंध जो है छोड़ते तो नहीं है, लेकिन हाँ मोह छोड़ देते हैं, ठीक है, वो अपना मोह नहीं करते हैं उससे। और फिर वो अपना घर बार छोड़ करके जंगलों में जा करके ईश्वर की भक्ति करने लगते हैं। तो उसे कहते हैं कि ये व्यक्ति जो है, इसे विरक्ति आ गई। और संस्कृत में क्या कहेंगे इसको? वैराग्य। इनको वैराग्य हो गया है, और हिंदी में कहेंगे विरक्ति। अगर ये शब्द है वैराग्यम आपन्न, तो इसका मतलब होगा, आपन्न का मतलब होगा प्राप्त हुआ, यानी विरक्ति को प्राप्त हुआ। वैराग्यम आपन्न, विरक्ति को प्राप्त हुआ। इस व्यक्ति को इस संसार की वास्तविकता का ज्ञान हो गया है कि जो आया है इस धरती पर वो एक दिन जाएगा जरूर। इसलिए ऐसे व्यक्ति को जब ज्ञान हो जाता है तो वो इस संसार से मोह त्याग देता है और ईश्वर भक्ति में लीन हो जाता है। तो उसे कहते हैं वैराग्यम आपन्न, और हिंदी में कहते हैं विरक्ति को प्राप्त हुआ। अगला शब्द है संस्कृत में सुरक्षितवान। सुरक्षितवान, जैसे कि जब उसको पता चला था कि वत्सराज को कि ये मैं पाप करने जा रहा हूँ, तो उसने भोज को एक गुफा में सुरक्षित कर दिया था, छुपा दिया था। तो सुरक्षितवान का अर्थ होता है छुपा दिया। जैसे कि आप इस बच्चे को देख रहे हैं, जैसे ये इशारा कर रहा है कि मैंने अपनी चॉकलेट को क्या कर दिया है, सुरक्षित रख दिया है, यानी कहीं पर छुपा दिया है कि कोई खाए नहीं। वत्सराज ने भोज को कहाँ पर छुपाया था? भूमि ग्रहांतरे। इसमें भी देखिए एक ही मात्रा लगी है तो में आएगा। भूमि ग्रहांतरे यानी भूमि ग्रह में, यानी ज़मीन के अंदर, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ये गुफा है और यहाँ से जो है वो गए होंगे अंदर और उसको छुपा दिया होगा भोज को। और ये इसको तहखाना भी कहते हैं। जैसे पहले राजा महाराजों के पास एक ज़मीन के नीचे एक तहखाना होता था, वो वहाँ पर कुछ भी छुपा करके रख देते थे। तो इस तरह से भूमि ग्रहांतरे का अर्थ होता है भूमि ग्रह में, यानी कि तहखाने में। तो वत्सराज ने भोज को वहीं पर तहखाने में छुपा दिया था, यानी किसी भूमि ग्रह में छुपा दिया था। एक संस्कृत का शब्द है कृत्रिम, ठीक है। तो कृत्रिम का अर्थ होता है बनावटी। ये शब्द आपको कई बार सुनने को मिलेगा, जैसे कि किसी के बाल नहीं होते हैं और वो जो है बिग लगा लेते हैं, ठीक है, तो उन बिग को भी कहेंगे कृत्रिम बाल। तो जो रियल होता है एक और एक होती है उसकी नकल, तो जो नकल होती है उसको कहते हैं कृत्रिम, बनावटी। एक और शब्द आया था दग्धुम। दग्धुम का अर्थ होता है जलाने के लिए, यानी जब
मुंज को पता चला कि मैं बहुत ही पाप मैंने कर दिया कि इस धरती के लिए, इस राजपाट के लिए मैंने अपने भतीजे को जो है मरवा दिया। तो उसे बहुत ही पश्चाताप हुआ और वो अग्नि में प्रवेश करने के लिए, यानी जलने के लिए जो है तैयार हो गया। तो यहाँ पर एक शब्द आया था दग्धुम। दग्धुम का अर्थ होता है जलाने के लिए। तो आज आपने इस वीडियो के माध्यम से सीखे हिंदी अनिवार्य संस्कृत कक्षा 8 के भोजस्य राज्य प्राप्ति पाठ के शब्दार्थ। मुझे आशा है कि आपको बहुत ही अच्छी तरह से ये शब्दार्थ याद हो गए होंगे और आपने अगर ध्यान से वीडियो को देखा है तो इन शब्दों के अर्थ को आप कभी नहीं भूलोगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को देखने के बाद अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें ताकि इस वीडियो का लाभ सभी को मिले। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में।